आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं सिकंदर की। सिकंदर के नाम का आगे हमेशा महान लगता है क्योंकि सिकंदर वास्तव में महान था। सिकंदर का पूरा जीवन साहस और युद्ध से भरा हुआ था और सिकंदर की वे 3 बातें जिनको दुनिया आज भी याद करती है। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं। फिल्म 282 ईसा पूर्व में शुरू होती है, जहां एक बच्चा मैसेडोनिया के राजा फिलिप के घर में पैदा होता है। सिकंदर के माता पिता के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों हर समय झगड़ते रहते थे, जो एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन सिकंदर के पास एक तरीका था जिससे वे इसे पा सकता था, और वह था दोस्ती का रास्ता। इसका दोस्त हिपस्टर था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, इसीलिए सिकंदर के पिता ने एक मुस्लिम शिक्षक को बुलाया जिसका नाम एरोस्टाइल था, जो बच्चों को ज्ञान दे सकता था। अरस्तु ने उस राज्य के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और बच्चे धीरे धीरे बुद्धिमान हो गए। एक दिन एक घोड़ा विक्रेता राज्य में आया जिसके पास भी कई सुंदर घोड़े थे, लेकिन उसके पास एक ऐसा घोड़ा भी था जो राज्य के बड़े लोगों के पास भी नहीं था। उस घोड़े को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था, जिसके बाद सिकंदर के पिता फिलिप ने उस घोड़े वाले से कहा कि वह घोड़ा ले ले। लेकिन तभी सिकंदर ने अपने पिता से कहा कि मैं इस घोड़े को नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन उसके पिता ने कहा कि तुम अभी केवल 13 साल के हो, लेकिन तुम घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन सिकंदर ने जिद की और फिर वह घोड़े के पास गया और घोड़े से कुछ कहने के बाद घोड़े पर सवार हो गया। और लोग यह सब देखकर चौंक गए और सिकंदर के पिता ने उसे गले लगा लिया। एक दिन रात में सिकंदर के पिता उसे एक गुफा में ले गए जहां सभी महान योद्धाओं की तस्वीरें थी। राजा फिलिप ने सिकंदर को योद्धाओं के बारे में बताया, जिस पर सिकंदर ने कहा कि मैं एक महान राजा बनूंगा। एक दिन देखो, मेरी भी एक तस्वीर होगी। जिस पर एलेक्स के पिता ने कहा कि अगर तुम एक अच्छे राजा बनना चाहते हो तो यह आसान नहीं है। तुम्हें महिलाओं से दूर रहना होगा, खासकर अपनी मां जैसी महिला से। यहां राजा फिलिप अपने बेटे को उसकी मां के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल राजा दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राजा ने रात के जश्न के दौरान दूसरी शादी कर ली है। राजा की नई पत्नी का चाचा सबको बताता है कि राजा की पुरानी पत्नी में कोई समस्या होगी, इसीलिए राजा ने मेरी भतीजी से शादी की है। सिकंदर को गुस्सा आता है और वह सबके सामने अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वह राजा की दूसरी पत्नी के चाचा का सबके सामने अपमान करता है और कहता है कि तुमने मेरी मां के बारे में ऐसा कैसे कहा। वो आदमी राजा से कहता है कि अपने बेटे का ध्यान रखना, वह मेरा अपमान कर रहा है। इस पर राजा ने सिकंदर से माफी मांगने को कहा, लेकिन सिकंदर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस पर राजा क्रोधित हो गया और जब वो सिकंदर की ओर आ रहा था तो वो गिर पड़ा। फिर सिकंदर कहता है कि देखो राजा, अब बुरा हो गया है, आज से तुम मेरे बेटे नहीं। कुछ दिनों बाद राजा की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का कारण कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि राजा की हत्या उसकी पहली पत्नी ने की थी और कुछ लोग कहते हैं कि केवल उसके दोस्तों ने ही उसे मारा था। राजा के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सिकंदर को मैसेडोनिया का राजा बनाया गया। सिकंदर बहुत बुद्धिमान और बहादुर था। धीरे धीरे उसने दूसरे राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने कई युद्ध लड़े और उन राज्यों को जीत लिया। उसने फेरिस नामक राज्य से युद्ध किया जिसमें उसके पास 40,000 सैनिकों की सेना थी। फारस का राजा युद्ध हार गया और वहां से भाग गया। लेकिन सिकंदर ने कहा कि अगर मैं इस राजा को मार नहीं सका तो मैं राजा कैसे बन सकता हूं। पर मेरे हाथों से कभी भी बच नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी सेना फारस के राजा की तलाश में लगा दी। धीरे धीरे उसने पूरे एशिया पर विजय प्राप्त कर ली। सिकंदर की एक अच्छी बात यह थी कि वो जिस भी राज्य पर विजय प्राप्त करता था वो उससे प्यार से बात करता था। वहां के लोग वो कहा करते थे कि मैं यहां का राजा बनना चाहता हूं, मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, तुम लोगों के साथ रहो, तुम अपने धर्म और संस्कृति के साथ रहो, मैं तुम्हारी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करूंगा। सिकंदर के स्वभाव के कारण लोग उससे प्यार करते थे और इसी वजह से उसे किसी भी राज्य के लोगों का विरोध नहीं करना पड़ा। लेकिन सिकंदर फिर भी फारस के राजा को ढूंढकर मारना चाहता था, क्योंकि वो फारस के लोगों को नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने देशवासियों को ऐसे कठिन समय में छोड़कर भाग गया था। कुछ दिनों बाद सिकंदर ने उसी राज्य की एक आम लड़की से शादी कर ली। लेकिन सिकंदर के अपने ही कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बहादुर योद्धा और राजा होने के बावजूद उसने एक आम लड़की से शादी की। दरअसल उन्होंने कहा कि सिकंदर को अपने राज्य की एक अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। उसकी मां को भी सिकंदर की शादी के बारे में पता चल गया और वो इसलिए भी नाराज हो गई क्योंकि वो चाहती थी कि सिकंदर अपने ही देश की एक लड़की से शादी करे। सिकंदर ने उसी देश की एक लड़की से शादी की क्योंकि वो अपने देश नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे, जो भी देश हमारे सामने आएगा हम उसे जीत लेंगे और उसे अपना बना लेंगे। जिसके बाद सिकंदर को एक सूप पीने को दिया गया जिसमें जहर मिला हुआ था। लेकिन सिकंदर को पता चला कि सूप में जहर मिला हुआ है, इसलिए उसे सूप नहीं पीना था। और जल्दी पता चल गया कि सूप में जहर मिलाने वाले लोग कौन थे।
ये बहुत आश्चर्यजनक था कि उसके अपने साथियों ने ही सिकंदर के सूप में जहर मिलाया था, जिसके बाद सिकंदर ने उन लोगों को मौत की सजा सुनाई और जल्द ही उन लोगों को सबके सामने मार दिया गया। कुछ दिनों बाद सिकंदर और उसके साथी एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि उनका अगला लक्ष्य दूसरे देशों पर कब्जा करना था। 1.5 लाख लोगों की एक सेना, जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, घोड़ी सवार, महिलाएं और डॉक्टर शामिल थे। यात्रा करते हुए सिकंदर हिंदू कुश पर्वत के पास पहुंचता है, जहां वह रास्ता भटक जाता है, क्योंकि चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे और एक रास्ता था जो हिंदुस्तान जाता था। और सिकंदर अपनी पूरी सी के साथ हिंदुस्तान जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का वातावरण और हिंदुस्तान का पानी सिकंदर और उसके लोगों को रस नहीं आया। हिंदुस्तान आने के बाद भी उसने कई राज्यों को अपने अधीन लिया, लेकिन अब सिकंदर की पूरी सेना थक चुकी थी। वो घर जाना चाहती थी और वो सब सिकंदर के खिलाफ थे, लेकिन सिकंदर आगे बढ़ाना चाहता था और वो आगे बढ़ता भी रहा। और अंत में हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसका सामना हुआ पोरस से। ये युद्ध पंजाब में झेलम नदी के किनारे हुआ था। आज हिंदुस्तान का वो हिस्सा पाकिस्तान में है। और इस युद्ध के दौरान सिकंदर को एक तीर लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हालांकि सिकंदर की इसमें मृत्यु नहीं होती और अपनी सेना के साथ अपने देश वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि वे लोग बुरी तरह हार चुके थे, क्योंकि उन्हें हाथियों और जंगलों से लड़ने का कोई अनुभव नहीं था और यहाँ का मौसम भी उन लोगों को मार रहा था। और सिकंदर के कई साथी भी उसके खिलाफ हो गए थे, जिसके बाद सिकंदर और उसकी सेना बेबीलोन लौटने लगी। वहां कोई नहीं है। सिकंदर की इस यात्रा में कितने लोग मारे गए, इसका विवरण सिकंदर 7 साल बाद बेबीलोन लौटा, जिसके बाद उसने 2 और शादियां की। कुछ दिनों बाद उसके बहुत अच्छे दोस्त हाइपेटियन की तबीयत बिगड़ गई। गंदे पानी और शराब के मिश्रण के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी जल्द ही मौत हो गई। सिकंदर हाइपेटियन की मौत से बहुत टूट गया और उसे लगता है कि उसके दोस्त की मौत शराब की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने उसे जहर देकर की है। इसीलिए वह अपनी पत्नी को उसकी मौत का कारण मानता है। वह उसे गला घोंटकर मार डालना चाहता है। उस समय उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है, इसलिए सिकंदर उसे छोड़ देता है। उसकी मौत के 3 महीने बाद सिकंदर भी अपनी मौत से पहले ही मर जाता है। वह अपने साथियों से कहता है कि मेरी मौत के बाद तुम्हें मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। मेरे मरने के बाद डॉक्टर मेरी खांसी को कब्रिस्तान तक ले जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मौत कब होती है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दूसरी बात, मेरे मरने के बाद मेरा सारा सोना चांदी और सारा धन मेरी कब्र के पास रखना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं अपनी मृत्यु के बाद एक भी सिक्का अपने साथ नहीं ले जा सका। और मेरी मृत्यु के बाद तीसरी और आखिरी बात यह है कि मेरा एक हाथ ताबूत से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि राजा सिकंदर इस दुनिया में खाली हाथ आया था और उसकी मृत्यु के बाद खाली हाथ ही गया। उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया और लालची लोगों ने उसके साम्राज्यों को कई टुकड़ों में बांट दिया। तो ये महान सिकंदर की एक छोटी सी कहानी थी, जिसमें सिकंदर ने अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए आज भी सिकंदर इतिहास के पन्नों में अमर, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सिकंदर का नाम रहेगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।